बहुत प्राचीन समय की बात है, जब महान ऋषि भृगु का आश्रम घने, शांत और पवित्र वन में स्थित था। उस आश्रम के चारों ओर हरियाली, कलकल बहती नदियाँ और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को दिव्य बना देता था। ऋषि भृगु अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे और उनकी पत्नी पुलोमा भी उतनी ही सुंदर, शीलवान और धर्मपरायण थीं। वे अपने पति की सेवा और आश्रम के कार्यों में सदा तत्पर रहती थीं। एक दिन ऋषि भृगु किसी महत्वपूर्ण यज्ञ कार्य के लिए आश्रम से बाहर गए। जाते समय उन्होंने पुलोमा को आश्रम की देखभाल का दायित्व सौंपा। पुलोमा निडर तो थीं, लेकिन उस दिन वन का वातावरण कुछ विचित्र और अशांत लग रहा था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। उसी समय एक भयानक राक्षस, जिसका नाम पुलोम था, वहां पहुंचा। उसका शरीर विशाल, आंखें अग्नि के समान लाल और स्वर गर्जना जैसा था। वह पहले से ही पुलोमा को चाहता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, किंतु भाग्य ने कुछ और ही लिखा था और पुलोमा का विवाह ऋषि भृगु से हो गया था। जब राक्षस ने आश्रम में प्रवेश किया और पुलोमा को देखा, तो उसके मन में पुरानी वासना और क्रोध एक साथ जाग उठे। वह यह सहन नहीं कर पा रहा था कि जिसे वह अपना मानता था, वह किसी और की पत्नी बन चुकी है। उसके भीतर का अहंकार और अधर्म उसे उकसाने लगे। पुलोमा ने जैसे ही उस राक्षस को देखा, वे भयभीत हो गईं, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने धर्म और सत्य का स्मरण किया और स्वयं को संभाला। राक्षस ने उन्हें डराने की कोशिश की और कहा कि वे उसके साथ चलें, क्योंकि वह उन्हें पहले से अपना मानता है। पुलोमा ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में मना कर दिया और कहा कि वे अब ऋषि भृगु की पत्नी हैं और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होंगी। राक्षस इस उत्तर से और अधिक क्रोधित हो गया। तब उसने अग्निदेव को साक्षी मानकर सत्य जानने का निश्चय किया। उसने अग्निदेव से प्रश्न किया कि पुलोमा वास्तव में किसकी पत्नी है, उसकी या भृगु ऋषि की। अग्निदेव धर्म और सत्य के प्रतीक थे, वे झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने सच्चाई बताते हुए कहा कि पुलोमा अब विधिवत विवाह के बाद ऋषि भृगु की पत्नी है। यह सुनते ही राक्षस का क्रोध भड़क उठा। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और अब वह किसी भी स्थिति में पुलोमा को अपने साथ ले जाएगा। क्रोध और अहंकार से अंधा होकर उसने पुलोमा का बलपूर्वक अपहरण करने का प्रयास किया। उसने उन्हें उठाकर तेज गति से वन के भीतर ले जाना शुरू किया। पुलोमा भय और दुहक से व्याकुल हो उठीं, परंतु उन्होंने भगवान और धर्म का स्मरण नहीं छोड़ा। उसी समय उनके गर्भ में पल रहा शिशु इस अन्याय और भय को सहन नहीं कर सका। कहते हैं कि उस दिव्य शिशु के तेज और शक्ति से एक अद्भुत घटना घटित हुई, जिसने आगे चलकर इस कथा को और भी रहस्यमय और महत्वपूर्ण बना दिया। यहीं से इस कथा में एक गहरा मोड़ आता है, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष और भी तीव्र हो जाता है और आगे की घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। राक्षस पुलोमा को अपने साथ लेकर घने जंगलों के बीच तेज गति से भाग रहा था। पुलोमा अत्यंत भयभीत थीं, लेकिन उनके मन में एक ही विश्वास था, धर्म और सत्य उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। इसी बीच उनके गर्भ में पल रहा दिव्य शिशु इस अन्याय को सहन नहीं कर सका। अचानक पुलोमा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का तेज इतना प्रचंड था कि उसके शरीर से निकलने वाली अग्नि जैसी ऊर्जा ने पूरे वातावरण को प्रकाश से भर दिया। जैसे ही राक्षस पुलोम ने उस नवजात बालक को देखा, वह उसके तेज को सहन नहीं कर पाया। उस दिव्य प्रकाश और शक्ति के प्रभाव से राक्षस तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। पुलोमा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। उनका भय अब धीरे धीरे शांत होने लगा और उन्होंने अपने नवजात पुत्र को गोद में उठाया। वह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि महान तेज और शक्ति से युक्त था।
आगे चलकर वही बालक च्यवन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुलोमा अपने पुत्र को लेकर आश्रम की ओर लौट आईं, लेकिन उनके मन में अभी भी उस घटना की पीड़ा और भय बाकी था। कुछ समय बाद जब ऋषि भृगु अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने पुलोमा को उदास और विचलित देखा। उन्होंने स्नेहपूर्वक उनसे पूरी घटना के बारे में पूछा। पुलोमा ने सब कुछ विस्तार से बताया, कैसे राक्षस पुलोम आया, कैसे उसने अग्नि देव से सत्य जाना और फिर किस प्रकार उसने उनका अपहरण किया। उन्होंने यह भी बताया कि अग्निदेव ने ही राक्षस को यह बताया था कि वह भृगु की पत्नी है। यह सुनते ही ऋषि भृगु अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्हें यह जानकर दुख और आक्रोश हुआ कि अग्निदेव ने राक्षस को यह सत्य बताया, जिसके कारण यह संकट उत्पन्न हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि अब से वे सब कुछ भस्म करने वाले बन जाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही वस्तुओं को समान रूप से जलाएंगे। इस श्राप से अग्निदेव अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वे तो केवल सत्य का पालन कर रहे थे। अग्निदेव ने अपने ऊपर लगे इस श्राप से व्यथित होकर यज्ञों और हवनों में भाग लेना बंद कर दिया। इससे समस्त संसार में अशांति फैल गई, क्योंकि बिना अग्नि के कोई भी धार्मिक कर्म पूर्ण नहीं हो सकता था। देवता और ऋषि चिंतित हो उठे और इस समस्या का समाधान खोजने लगे। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने स्थिति को समझा और अग्निदेव को आश्वासन दिया कि वे अपने स्वरूप में शुद्ध ही रहेंगे और जो कुछ भी वे स्पर्श करेंगे वह भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। अग्निदेव ने फिर से अपने कार्यों को प्रारंभ किया और संसार में धार्मिक संतुलन वापस लौट आया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का पालन करना आवश्यक है, लेकिन उसके परिणाम कभी कभी कठिन भी हो सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि क्रोध में लिया गया निर्णय कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। ऋषि भृगु द्वारा दिए गए श्राप के कारण अग्निदेव अत्यंत दुखी और व्यथित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि जब सत्य बोलने पर भी उन्हें दंड मिला, तो अब वे किसी भी यज्ञ या हवन में भाग नहीं लेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्यों से स्वयं को अलग कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर सभी धार्मिक कर्म रुकने लगे, यज्ञ अधूरे रहने लगे, देवताओं को अर्पित की जाने वाली आहुतियां उन तक पहुंच नहीं पा रही थीं और पूरे संसार में असंतुलन उत्पन्न हो गया। ऋषिमुनि और देवता सभी चिंतित हो उठे, क्योंकि अग्नि के बिना कोई भी वैदिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता था। तब सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को बुलाया और उन्हें समझाया कि उन्होंने जो किया वह धर्म के अनुसार ही था, क्योंकि सत्य बोलना उनका कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि ऋषि भृगु का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव इस प्रकार होगा कि अग्नि सब कुछ भस्म करने वाली दिखाई देगी, फिर भी वह भीतर से सदा शुद्ध और पवित्र बनी रहेगी। अग्नि के स्पर्श से वस्तुएं अपवित्र नहीं बल्कि शुद्ध ही मानी जाएंगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस श्राप को संतुलित कर दिया। अग्निदेव को यह जानकर शांति मिली कि उनका सम्मान और पवित्रता बनी रहेगी। उन्होंने पुनः अपने कार्यों को स्वीकार किया और यज्ञों में आहुतियां ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे संसार में फिर से संतुलन स्थापित होने लगा। ऋषिमुनि अपने यज्ञों को पूर्ण करने लगे और देवताओं को उनका भाग मिलने लगा। सब कुछ फिर से पहले जैसा सुचारू रूप से चलने लगा। उधर पुलोमा अपने पुत्र च्यवन के साथ आश्रम में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। च्यवन बचपन से ही असाधारण तेज और ज्ञान के धनी थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका तप और विद्या भी बढ़ती गई। आगे चलकर वे महान ऋषि बने, जिनका नाम पूरे संसार में आदर के साथ लिया जाने लगा। इस कथा का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। धर्म और सत्य का पालन करना सर्वोच्च कर्तव्य है।
लेकिन उसके साथ धैर्य और विवेक भी आवश्यक हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय, चाहे वह किसी महान ऋषि द्वारा ही क्यों न लिया गया हो, कभी कभी बड़े परिणाम ला सकता है। साथ ही यह कथा यह भी सिखाती है कि अंतः संतुलन और न्याय की स्थापना अवश्य होती है और सत्य की राह पर चलने वाले को अंत में सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। टैप टेक के लिए जय श्री कृष्ण। राधा राधा राधा।